So today we are going to learn शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पेपर 1 ऑफ DLED थर्ड सेमेस्टर। हम 100 क्वेश्चंस तक देख चुके थे। आज हमारा 101 क्वेश्चन है। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति के सभी पक्षों का व्यापक मतलब कि जिसका दायरा बहुत बड़ा हो। सतत एवं व्यापक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो बोध से, ज्ञान से, अनुप्रयोग से, इन तीनों से हमारा कॉग्निटिव पार्ट है वो रिलेटेड है। सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, जो हमारे सेशन एंड एग्जाम्स होते हैं। सत्र के मध्य में किया जाने वाला, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये सभी तरह के मूल्यांकन हमारे सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं 106 क्वेश्चन। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, जिनका मौखिक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऐसे विषय हमारे कृषि हो गया, भूगोल हो गया और विज्ञान हो गया। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? ऐसा टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट कहलाएगा? तो जिसमें वैधता हो, वस्तुनिष्ठता हो और विश्वसनीयता हो, ऐसा परीक्षण हमारा उत्तम परीक्षण कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या किया जाता है? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। जब रचनात्मक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, तो हम बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का इवैल्यूएशन करते हैं, पता लगाते हैं। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित, संवेगों से संबंधित, मनोवृत्तियों से संबंधित, इन तीनों से संबंधित जो हमारा पक्ष होता है वो भावनात्मक पक्ष कहलाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध है हमारे प्रश्न पत्र निर्माण से। जो हमारे प्रश्न पत्र का निर्माण है वो ब्लूप्रिंट से संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचार यानी कि रिमेडियल टीचिंग, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए। हम पहले निदान करते हैं यानी कि पता लगाते हैं, इसके बाद उपचार करते हैं कि किस जगह पर बच्चों को पढ़ने में समस्या आ रही है। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। छात्र प्रोफाइल, जो बच्चों का डेटा है उसका हम छात्र प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें उनके बारे में उनके पेरेंट्स के बारे में, मतलब पेरेंट्स और जो बेसिक जानकारी स्कूल के पास होनी चाहिए उसको छात्र प्रोफाइल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? मापक के द्वारा। मापक के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? क्रियात्मक शोध अनुभवजन्य होती है। क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है अनुभवजन्य। जब हम क्रिया करके कुछ करते हैं तो हमें अनुभव आता है, जैसे कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमें अनुभव दिलाता है। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, जो कि हम नेचुरल, अगर एसिड और बेस मिलाएं तो हमारा नेचुरल बेस हो जाएगा मिर्च और एसिड हो जाएगा हमारा इमली। इन दोनों को अगर हम एक साथ खाएंगे तो हमें ना ही खट्टा लगेगा और ना ही कड़वा लगेगा, नमकीन सा टेस्ट आएगा। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 6 क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है, पर व्यक्ति क्रियात्मक शोध नहीं किया जाता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है।
परिकल्पना, जो क्रियात्मक सोच से कोई समस्या का उत्तर मिलता है उसे परिकल्पना कहते हैं। क्रियात्मक सोच जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि। उसे समष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है? प्रत्यक्षण। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है। रॉस का। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, रॉस का। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। उदाहरणार्थ प्रश्न। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसकी विशेषता समय, पाठ्यक्रम रचना, फलांकन की सुगमता। समय की मितव्ययता, हमारा आ करेक्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में हम कोई समस्या तैयार करते हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव। शैक्षिक मूल्यांकन एजुकेशनल इवैल्यूएशन में लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसका पार्ट है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान। परिकल्पना मतलब किसी समस्या के समाधान का अनुमान लगाना। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से। मापन मतलब अंक, हमारे 90 नंबर्स आए हैं या जो नापतोल से चीज़ें जुड़ी होती हैं उसे मापन के अंतर्गत आता है। मापन की नींव निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है एस स्टीवन का। मापन की नींव निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं समाज, बालक, विषय वस्तु, ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। भावात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में अनुप्रयोग बोध का अंग नहीं है। विवेचना, अनुदान, विस्तार, ये सभी बोध के अंग हैं। रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है।